सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस इज कॉल्ड पीपी कर्व, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व को वस्तु रूपांतरण वक्र यानी प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कंसेप्ट क्या है? हमारी इकोनॉमी में टोटल जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। हमारी अर्थव्यवस्था में कुल जो उत्पादन के साधन हैं वो सीमित हैं और उन सीमित साधनों से हमें बहुत सारी वस्तुएं बनानी होती हैं जो हमारी आवश्यकता की होती हैं। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए हम मान के चलते हैं कि हम दो प्रकार की वस्तुएं बना रहे हैं या दो वस्तुएं बना रहे हैं, जिसमें एक है मक्खन। मक्खन यानी जो हमारी डेली कंजम्पशन की चीज़ है, जिसको हम रूटीन में कंज्यूम करते हैं, काम में लेते हैं और जो खा पी के ख़त्म हो जाता है। और दूसरी वस्तु है जो बंदूक, यानी कि जो आने वाले बहुत सालों तक काम में उपयोग में लाई जाती है। तो इस वस्तु, ये किसका उदाहरण हुआ एक तरह से, जो हमारे आने वाले समय में भी उपयोग में आती हैं। उस तरह की वस्तुओं को रिप्रेजेंट करती हैं ये बंदूकें, जो कई सालों तक हम उपयोग में लाते हैं। तो अब हमारे सीमित साधनों से हमें दो प्रकार की वस्तुएं बनानी है, एक मक्खन बनाना है और एक बंदूकें बनानी है। अब अर्थव्यवस्था में ये डिसीजन लेना होगा कि किस वस्तु को कितनी मात्रा में बनाया जाए। तो उत्पादन संभावना वक्र, जो कि ये वक्र A से लेकर के F तक जाता है, ये A to F जो कर्व है ये उत्पादन संभावना वक्र है, जो बताता है कि दिए हुए उत्पादन के साधनों से अर्थव्यवस्था में अधिकतम कितना उत्पादन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। यानी कि दिए हुए साधनों से अधिकतम उस वस्तु का, दोनों वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जा सकता है। दिस इज कर्व A to F, जिसमें x एक्सिस पर हम मक्खन लेते हैं और y एक्सिस पर हम बंदूकों की संख्या लेते हैं। अब अगर किसी इकोनॉमी में मक्खन हम ना बनाएं, यानी रोज़मर्रा उपयोग की चीज़ें ना बनाएं, तो अधिकतम बंदूकें बना सकते हैं 20। और अगर हम बंदूकें ना बनाएं और सारा का सारा जो हमारे उत्पादन के साधन है उसे वर्तमान उपभोग की चीज़ों पे खर्च कर दें, तो अधिकतम बना सकते हैं हम 5। और इस 20 और 5 को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि बिंदु B जो है वो बताता है कि हम बंदूक का उत्पादन कुछ कम कर रहे हैं और मक्खन के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। C पर अगर हम आते हैं तो बंदूक का उत्पादन और कम होता है और मक्खन का उत्पादन 2 बिंदु पर बढ़ता है। D बिंदु पर बंदूक का उत्पादन और कम होता है और मक्खन का उत्पादन बढ़ जाता है। इस प्रकार से जैसे जैसे हम इस उत्पादन संभावना वक्र पे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते जाते हैं, वैसे वैसे मक्खन का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, यानी वर्तमान उपभोग को बढ़ाते जाते हैं, और बंदूक का उत्पादन को हम कम करते जाते हैं, यानी भविष्य में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का उत्पादन कम करते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक करते जाएं। एक वस्तु का उत्पादन अधिक करेंगे तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें कम करना होता है। तो ये A से लेकर के F तक का जो कर्व है ये उत्पादन संभावना वक्र को बताता है। ये दोनों वस्तुओं के, मक्खन और बंदूक के विभिन्न संयोगों को बताता है जो कोई भी अर्थव्यवस्था अधिकतम प्राप्त कर सकती है। लेकिन इससे के साथ में एक बिंदु M है जो ये बताता है कि हम इस बिंदु M को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में दिए हुए उत्पादन के साधन हैं उनसे, लेकिन हमारे बहुत सारे उत्पादन के साधन वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि हम उत्पादन को इस M बिंदु से C बिंदु की तरफ
या M बिंदु से B बिंदु की तरफ या M बिंदु से D बिंदु की तरफ बढ़ा सकते हैं। यानी M इन एफिशिएंसी को शो करता है। M ये बताता है कि हमने उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया। और आपको एक बिंदु N नज़र आ रहा है इसके अंदर, जो बिंदु N बताता है कि ये संयोग अप्राप्य है। अप्राप्य यानी अर्थव्यवस्था में दिए हुए उत्पादन के साधनों से हम इस N बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस उत्पादन संभावना वक्र के दाएं हाथ की तरफ है। ये उत्पादन संभावना वक्र के दाएं हाथ की तरफ है। तो दिए हुए उत्पादन के साधनों से हम ABCDEF बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके सीधे हाथ की तरफ, उसके राइट हैंड साइड की तरफ अगर कोई पॉइंट होता है, कोई बिंदु होता है, तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अप्राप्य संयोग बताता है। इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था को ये इंगित करता है कि दिए हुए उत्पादन के साधनों से हम अधिकतम कितना उत्पादन कर सकते हैं, और अगर कम करते हैं तो वो इनएफिशिएंट माना जाता है, और किसी और हायर बिंदु को हम अचीव करना चाहते हैं या हायर बिंदु पर जाना चाहते हैं, तो हमें अपनी उत्पादन की क्षमता को और एफिशिएंट यानी और अधिक कार्यकुशल बनाना होगा। अब हम आगे चलते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देख रहे हैं A से F तक। ये अर्थव्यवस्था की दिए हुए उत्पादन के साधनों को अगर हम बेस्ट यूज़ करें, अधिकतम उत्पादन कोई भी अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकती है, इसलिए इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। लेकिन आपको इसमें एक शेडेड उत्पादन संभावना वक्र दिख रहा है जो A' से F' है। ये उत्पादन संभावना वक्र बताता है कि हमने उत्पादन के साधनों को अकार्यकुशल रूप में इस्तेमाल किया है। ये उत्पादन संभावना वक्र किसी भी अर्थव्यवस्था की अकार्यकुशलता को प्रकट करता है, यानी उत्पादन के साधन हमने वेस्ट किए हैं और अधिकतम उत्पादन हमने नहीं लिया है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि A'-F' उत्पादन संभावना वक्र किसी भी अर्थव्यवस्था की अकार्यकुशलता को प्रकट करता है। और दूसरा पार्ट जो आपको एक शेडेड कर्व दिख रहा है, दिस इज A'-F', जो कि AF उत्पादन संभावना वक्र के दाएं हाथ की तरफ है, जो बताता है कि अगर उत्पादन संभावना वक्र A'-F' होता है तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है, यानी कि इस इकोनॉमी ने अपने दिए हुए उत्पादन के साधनों को और अधिक कार्यकुशल तरीके से इस्तेमाल किया है और अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाया है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को बढ़ाया है, और ये आर्थिक विकास, ये उत्पादन संभावना वक्र आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को व्यक्त करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की स्थिति को या अधिकतम उत्पादन कितना किया जा सकता है उसको पता कर सकते हैं। दिस इज अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र। थैंक यू स्टूडेंट्स।